नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम साझी विरासत और साझे संघर्ष में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। साझी विरासत से मतलब ऐसी विरासत जो सभी लोगों के मिलने से बनी हुई विरासत हो, वह साझी विरासत है, जिसमें कि ना किसी धर्म का और ना ही किसी जाति की प्रधानता हो। ठीक उसी प्रकार से साझा संघर्ष भी हम उसी को कहते हैं जो एक मानव अपनी बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहा होता है। यानी कि इस संघर्ष में न जाति की प्रधानता होती है और न ही धर्म की प्रधानता होती है। तो आज हम अगर संघर्ष की बात करें तो यह अगस्त महीना है और इस अगस्त महीने में हम याद करते हैं छात्रों के आंदोलन को, छात्रों के संघर्ष को, क्योंकि इसी महीने में 12 अगस्त 1936 को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक यह छात्रों के हित में लगातार संघर्ष करता रहा है। और यह बहुत ही संयोग की बात है कि हमने उस आंदोलन में हिस्सेदारी भी निभाई है और जो हमारे साथ हैं उन्होंने भी इस आंदोलन में भागीदारी ही नहीं निभाई बल्कि इसके राज्य स्तरीय नेता भी रहे हैं और हम लोग दोनों इस पर बातचीत करेंगे। अभी जो छात्र आंदोलन है जी, इस छात्र आंदोलन के इतिहास में कौन कौन से संघर्ष के जो मानवीय मूल्य हैं वो कौन से सामने आते हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी प्रेम जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाए हैं कि हमारी साझी विरासत, साझे संघर्ष और साझा संस्कृति का भी अगर जोड़ दें जी ज़्यादा जैसे बेहतर, कोई दिक्कत नहीं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस देश का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो आज़ादी के पहले बना जी, और आज़ादी के आंदोलन में इनके जितने उस समय के नेता थे, छात्र थे, वो हिस्सा लिए। ये तो अपने आप में एक गर्व की बात है। हाँ। दूसरी बात यह आप देखिएगा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने जो अपने नारा दिया था जी, छात्र के शिक्षा के सवाल को लेकर गया था जी, आजादी के सवाल को लेकर आया था जी। तो देखिएगा कि शांति, एकता और वैज्ञानिक समाजवाद की बात कर, बिल्कुल सही बात। जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो समय और परिस्थिति के अनुसार हम अंधविश्वास से ऊपर उठकर एक वैज्ञानिक सोच के साथ में संघर्ष कर रहे थे। हाँ, ये वैज्ञानिक समाजवाद का प्रयोग जब एआईएसएफ करता है जी, तो आखिरकार क्यों किया है, इसको अगर समझने की बात करें तो समाजवाद एक गांधीवादी समाजवाद हुआ जी, एक लोहियावादी समाजवाद हुआ, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक समाजवाद की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम वैज्ञानिक चेतना के विस्तार की बात जी 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 जी। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने अपने जन्म काल से जी इन सारे सवालों को लेकर छात्रों को मोटिवेट किया जी, और वो छात्र जो है पढ़ाई के साथ साथ अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कैसे करेगा, इसके लिए वो जो है तो उसको प्रेरित किया जी, स्ट्रगल किया, जिसको संघर्ष की बात आप स्ट्रगल विद स्टडी, हाँ, स्टडी और स्ट्रगल दोनों को ही अपनी केंद्र बिंदु में रखा जी जी, क्योंकि अगर छात्र आप नहीं रहिएगा तो बेहतर संघर्ष करता भी नहीं बन पाएगा जी। आज का माहौल अगर देखिएगा तो उस जमाने के छात्र नेता जो होते थे वो अपने पढ़ाई में अव्वल दर्जे के होते थे जी। आज की स्थिति जो बन गई है कि जो अभी तरह तरह के छात्र संगठन भी बन गए हैं, वो देखिएगा कि वो समाज के दंगाई के रूप में आगे बढ़ गए हैं, वो जो है तो समाज को नफरत के बीज बोने के लिए बढ़ गए हैं। तो इस तरीके की चीजों में
एआईएसएफ ने वैज्ञानिक समाजवाद के नारा देकर आगे बढ़ने का काम किया। और आपको याद भी होगा, खास करके हम 80 के दशक की बात को अगर करें जी जी, तो देखिएगा कि देश के अंदर बड़े पैमाने पर शैक्षणिक वातावरण के लिए शिक्षा सुविधा नहीं बल्कि शिक्षा अधिकार हो, इसके लिए एआईएसएफ संघर्ष किए, जिसके साक्षी आप भी रहे, जिसके साक्षी हम भी रहे। जी जी, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय जो है, और जब भी कभी देश के अंदर इस तरीके का कोई भी सवाल उठता था तो एआईएसएफ मुखर होकर सामने आता था और छात्रों के हित में अपना संघर्ष को जारी रखता था। जी, जैसा कि हम एआईएसएफ के आंदोलन की बात करें तो मुझे याद है कि छात्रों की समस्याओं को लेकर एआईएसएफ के छात्र और नेता दोनों सक्रिय तो होते ही थे, लेकिन वो किसानों के आंदोलन को भी लेकर सक्रिय होते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो भी छात्र है वह किसी न किसी किसान का बेटा है या किसी न किसी मजदूर का बेटा है। ऐसी स्थिति में किसानों के भी आंदोलन मजबूत होते थे जी, मजदूरों के भी आंदोलन मजबूत होते थे और छात्रों के भी आंदोलन मजबूत होते थे। जी, और छात्रों के द्वारा किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन को एक दिशा मिलती थी और एक एकेडमिक प्रधानता जी। आप आजादी के आंदोलन को भी अगर गौर से देखिएगा जी, तो उस समय का जो बड़े राजनेता हुए, चाहे आई.के. गुजराल साहब हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, ये सारे के सारे किसी न किसी रूप से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथ जुड़े हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पहले तो अधिवेशन में संदेश भेजे थे समझे, और अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए जो छात्र इकट्ठा हुए थे, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया था जी, वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन थे जी। तो आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर आज के अंदर जो भी थोड़ी सी वैज्ञानिक सोच के छात्र नेता रहे, हिरन मुखर्जी, गीता मुखर्जी, ये सारे के सारे इस आंदोलन के उपज थे। तो आप देखिएगा कि इनके बीच में जो उस समय राजनीतिक चेतना जगी थी, उस चेतना के आधार पर एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए छात्र जैसे अपने काम को कर रहे थे। और आप देखिएगा कि इनके महाधिवेशनों में जो चर्चा होते थे तो सबसे पहले शिक्षा का चर्चा होता है कि हम पढ़ाई बेहतर कैसे हो, मजदूर का बेटा है वो बेहतर शिक्षा कैसे लेगा, किसान का बेटा है तो वो बेहतर शिक्षा कैसे लेगा जी, आम आवाम का बेटा है तो वो बेहतर शिक्षा उसको कैसे होगा, क्योंकि शिक्षा ही जो है वो जीवन के सफलता का मूल मंत्र है। इसके लिए एआईएसएफ बराबर जैसे संघर्ष करते रहा। बहुत अच्छी बात कहा आपने, शिक्षा सफलता के जीवन का मूल मंत्र है जी। और आज भी अगर देखा जाए तो मजदूर के बेटे को शिक्षा बेहतर हो, इसकी लड़ाई आज बाकी है जी। किसानों के बेटे की शिक्षा अच्छी हो, बेहतर हो, किसान के बेटे शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े, इसकी लड़ाई आज भी बकाया है और इस लड़ाई को आज भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब देखिए एआईएसएफ का एक समय में नारा हुआ करता था जी कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान जी। और इसके लिए वो लगातार संघर्ष भी करते रहे। दुर्भाग्य इस देश के अंदर है कि अभी जो राज सत्ता पर बैठा हुआ लोग है वो जो है सो इस नारे को बिल्कुल अलग कर दिए। अब राष्ट्रपति का बेटा और भंगी का संतान एक जगह शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे। आप जैसो कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था ने सारा चीज को चरमरा दिया और इसलिए अभी के दौर में हमको एक बार पुनः इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि सभी की शिक्षा समान हो। इसके लिए हमको संघर्ष करने की जरूरत है। जी, आज हमें याद रखने की जरूरत है कि राष्ट्रपति का बेटा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, इस नारे को आज भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इस नारे की सफलता
आज भी बकाया है और यह बकाया तभी पूरा होगा जब छात्र एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लेकिन हां, चलते चलते एक आग्रह किया है कि यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लिया जाए, और कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी किया जाए, और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी जरूर दें। हाँ। ताकि हम उस टिप्पणी के आधार पर कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद।